भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। वाह वाह वाह। खंजन बहुत बजवाए रहन ताली, हम बजवाए लिया। कौन बीच में बोला? बीच वालन से हमारा जू भी आए गवा है भाई, बीच में ना बोलिए, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में जन्म हो जाएगा। आप लोग मन लगाइए, अखिलेश द्विवेदी यहाँ से चालू होते हैं, कुछ अच्छी पंक्ति पढ़ देते हैं। अगर अच्छी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम जिसके लिए कुख्यात हैं वही फन दिखाएंगे। हर एक सैलाब से, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। वाह 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 वाह। और तिवारी जी ये रात दिन का हम लोग सफर करते हैं और तब आपके सामने खड़े होते हैं 2-4 लाइन पढ़ने के लिए। सही बात। ये सारे कलमकार 4-6-10 रातों से सोए नहीं होंगे, मैं खुद नहीं सोया हूँ। कल परसों नरसों कहाँ था मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ रात में। दिन में यात्राएं करते हैं और रात में आपके सामने खड़े होते हैं ये सारे कलमकार। तब सारे कलमकारों की तरफ से 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में, क्या कहेंगे? उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। बीच में न बोल, ये हमहू से गया गुजरा है साहब। अच्छा, ये अगर कवि सम्मेलन का गामा पहलवान है तो हम दारा सिंह हैं। अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो हम सतपाल हैं। ये अलग बात है, न ये किसी लायक है न हम किसी। अब बीच में न बोल, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से गुजरे। वाह 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 वाह। मगर ये हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बहुत अच्छा। यहाँ जो भी जिस दल का हो, कोई नेता नहीं आया है, बहुत अच्छा हुआ सर, क्योंकि हम सरकार की एक नीति के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो न काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो।
तो ये सिर्फ इंदिरा जी ने भी अपना पति छोड़ा था तब प्रधानमंत्री हुई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। भगवान कसम छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए शिवदीन खेड़ा गांव के अच्छे लोगों, मैं ये मानता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। देखिए सर, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारे बड़े बहुत हैं। आके अभी पढ़ देगा श्रृंगार का कवि कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? जैसे लड़की पढ़ दी, का भूला का लगा था हमार सैया परदेश चलेंगे। सैया इसीलिए हो भाई करते हैं कि जाए कमाए खियावे, न का खावे खा दे, वो घर में रहता है। इसलिए जैसे मैं निकला हूँ कि कुछ ला के जाऊँगा, नहीं तो हमारी कोई कीमत उमत नहीं है। इसलिए हे सैयाज, घर से बाहर निकलो, कुछ कमाए समाए के ले आओ, ताकि आपको सैया कहने वाली कह सके, नहीं कोई दूसरे को पकड़ ली क्या कर वो। सुनिएगा सर, एकदम ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। एक नेताजी थे, चुनाव के पहले इस दल में थे, आयन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप 4 पंक्तियों में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे, नहीं हम कसम वसम खा के नहीं आए। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। अच्छा, वो अभी 2 साल पहले गए थे अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या नगरी रघुवंशियों के द्वारा बसाई गई नहीं है, इससे राम का कुछ लेना देना नहीं है, ये बौद्धों के द्वारा बसाई गई है। अब वो क्यों ये कह दिए हम नहीं जानते, कोने किताब में पढ़े रहा हम नहीं जानते, मगर हमको गुस्सा बहुत आया है इस पर। अब मैं अपने गुस्से को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और अगर उसका नाम ले लूँगा तो आप लोग बुरा भी मत मानिएगा, सिर्फ मेरा समर्थन करिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। वाह 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 वाह। देखिए, ऐसे आपसे गलती ये हो गई, तिवारी जी महाराज से गलती ये हो गई कि चोर को कह दिए थानेदारी करो, हमको सभा अध्यक्ष बना दिए। हमारी उम्र जरूर 65 साल से ज़्यादा है, लेकिन हम अध्यक्ष बनने को अपने को योग्य नहीं मानते। हम नहीं मानते तो नहीं मानते। आपने क्यों कह दिया कि अध्यक्ष बनाओ? तो मैं अध्यक्ष बनने के लिए हास्य कवियों की बड़ी सार्थकता है मंचों पर। क्या बात, इसलिए कहता हूँ। सही करें। छाह में क्यों जल रहा तन, बहुत सुनाऊंगा, आप सुनने से आनंद का मन बनाए रहे, बस वाह वाह, आप मन बनाए रहे हैं, हम तो इसीलिए आए हैं। कि छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से
ज्यादा की गम की बंदगी, वाह। खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह 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 वाह। सारे कलमकारों के लिए कह रहा हूँ, शोभनम। वाह। कुछ न कुछ आपको दे जाएंगे। अच्छा है। कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है। कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है। हम हैं निकले साफ करने गंदगी, वाह, वाह। हम हैं निकले साफ करने गंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इसके 2-3 पद का लोप करता हूँ तिवारी जी, वाह। आखिरी पद पढ़ता हूँ। अरे पढ़े पढ़े जी। आप लोग हम लोग चाहते क्या हैं? जी, जी। सारे कवि इस समाज से आप लोगों से क्या चाहते हैं? आखिरी बंद सुनिए। एक ही चाहत जहां से, वाह। एक ही चाहत जहां से, रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहां से, आंख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आंख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इसी तरह अब ई तरह हम पंक्तियां नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ।